आज मैं आपको संत सूरदास के बारे में बताऊंगा। सूरदास जी का जन्म 1478 में रूनकता नामक गांव में, मथुरा आगरा रोड पर ये गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। जन्म से ही अंधे थे, इसलिए घर वालों ने इनका त्याग कर दिया। अब ये एक पीपल का पेड़ था उनके गांव में, उस पेड़ के नीचे ही रहने लग पड़े। वहीं पर ये भजन गाते थे। आते जाते लोग जो है इनके भजन सुनते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि श्री वल्लभाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान थे, वो उधर से जा रहे थे तो उन्होंने इनका भजन सुना। तो उन्होंने कहा कि बेटा, यहाँ पर भजन गाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे पास कोई सुनने के लिए आता नहीं है। आते जाते लोग रुक के सुन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठ के सुनने वाला कोई नहीं है। तो तुम ऐसा करो, कृष्ण मंदिर में, किसी अच्छे कृष्ण मंदिर में, बड़े मंदिर में जाके वहाँ पे गाओ। वहाँ गाओगे तो बहुत सारे लोग सुनने भी आएंगे, और यहाँ पे सुनने का बोलने का कोई फायदा नहीं। तो वो उनकी बात मान गए। और वृंदावन में श्रीनाथ जी का मंदिर है। वृंदावन में श्रीनाथ जी के मंदिर में वो चले गए। वहाँ पे रोज भजन गाते थे, बहुत सारे लोग सुनने आते थे, तो रौनक लगी रहती थी। अच्छा लगता था उनको भी, सुनाने वाले को भी तभी अच्छा लगता है जब कोई सुनने वाला हो। तो वहाँ पे एक पंडित जी थे, जो पुजारी जी, वो उन्हीं वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे जिन्होंने सलाह दी थी। तो वो सवेरे रोज भगवान के वस्त्र बदलते थे, रोज नया वस्त्र पहनाते थे, पुराना उतार देते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, उनको, पुजारी जी को पता था कि ये अंधे हैं, जन्म से अंधे हैं। तो उन्होंने, सूरदास जी ने कहा, पुजारी जी, आज जो वस्त्र आपने पहनाए हैं भगवान को, पीले वस्त्र पहनाए, वो जच नहीं रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। पुजारी जी बड़े हैरान हुए कि ये अगर अंधा है तो ये कैसे बता रहा है कि पीले वस्त्र पहनाए हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, हो सकता है अच्छे न लग रहे हों, कल मैं कोशिश करूँगा कोई और वस्त्र पहना दूँ। तो दूसरे दिन उन्होंने हरे वस्त्र पहना दिए। हरे वस्त्र पहना दिए तो हाँ, सूरदास जी ने कहा कि ये वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज जो आपने हरे वस्त्र पहनाए हैं भगवान को, ये वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं, जच रहे हैं। तो वो बड़े हैरान हुए पुजारी जी। विट्ठल उनका नाम था, विट्ठल जी। तो विट्ठल जी बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि अगर ये अंधा है तो ये कैसे समझ लेता है कि आज पीले वस्त्र हैं, आज हरे वस्त्र हैं। कहते हैं, आज मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा कि वाकई में अंधा है कि नहीं है। उन्होंने क्या किया, वस्त्र ही नहीं पहनाए। तीसरे दिन वस्त्र नहीं पहनाए, सिर्फ पत्तों से ढक दिया भगवान को, और एक पर्दा लगा दिया कि कोई देखे ना। ऐसे तो बहुत बेइज्जती की बात है कि पत्तों से ढका हुआ है भगवान को और पर्दा लगा दिया। तो कहते हैं, देखता हूँ आज क्या कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सूरदास ने कहा कि अरे, भगवान भी गरीब हो गए क्या हमारी तरह? मतलब इनके पास कपड़े नहीं हैं, क्या भगवान भी गरीब हो गए हैं हमारी तरह, आज वस्त्र ही नहीं पहने हैं? विट्ठल दास जी को बड़ा अफसोस हुआ कि मैं इनकी परीक्षा ले रहा हूँ। ये तो बहुत पहुँचे हुए हैं। अंधा होते हुए इन्होंने बता दिया कि पीले वस्त्र पहने हुए, अंधा होते हुए इन्होंने बता दिया कि हरे वस्त्र पहने हुए।
अंधा होते हुए इन्होंने ये भी बता दिया कि आज वस्त्र ही नहीं पहने वो विट्ठल जी बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये कैसे होता है, आप तो अंधे हैं, फिर आपको कैसे ये सब कहते हैं? मेरे मन की आंखें जो हैं, मन की आंखें सारा कुछ देखती, और मेरी मन की आंखों से मुझे दिखाई दिया कि आज पीले वस्त्र हैं, आज हरे वस्त्र हैं, आज वस्त्र ही नहीं पहने। उन्होंने बड़ी माफ़ी मांगी विट्ठल जी ने कि मुझे महाराज क्षमा कर दें, मुझे पता नहीं था, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो आत्मा है, इतनी पहुंची हुई है, ये मुझे ज्ञान नहीं था। उन्होंने माफ़ी मांग ली। एक दिन रात को भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान की जो मूर्ति लगी, वहाँ राधा जी की भी मूर्ति लगी है, तो कृष्ण भगवान ने कहा राधा जी से कि ये मुझे पता नहीं ये जाता कहाँ है रात को, जब मंदिर बंद हो जाता है तो उसके बाद ये जाता कहाँ है, मुझे आज देखना है। तो उनके पीछे पीछे चल पड़े। जब सूरदास जी जा रहे थे मंदिर बंद होने के बाद, तो भगवान कृष्ण उनके पीछे पीछे चल पड़े, और कृष्ण भगवान के पीछे पीछे राधा जी चल पड़ी। अब ये लोग देखना तो ये चाहते थे कि ये रात को जाता कहाँ है। तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था उस दिन, और नहीं पता लगा, सूरदास जी को पता नहीं लगा, आगे एक कुआं आ गया, वो कुएं में गिर गए। तो बाई चांस एक रस्सी बंधी हुई थी, उसको पकड़ के लटक गए, ज़्यादा नीचे नहीं गए थे अभी, लटक गए। तो उन्होंने एक दोहा पढ़ा कि भगवान मुझे एक बार बचा लो। तो उन्होंने कहा कि ये अगर हम बोलते हैं तो ये हो जाएगा कि भाई उनको पता लग जाएगा कि भगवान जो है मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। उन्होंने बिना बोले भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया, और एक हाथ राधा जी ने भी पकड़ लिया कि किसी तरह से इनको निकाल दिया जाए बाहर। जब दोनों ने हाथ पकड़ के निकाल दिया, तो वो समझ गए सूरदास, ये तो भगवान ही है, कृष्ण और राधा, और तो कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने कस के पकड़ लिया, अब भगवान छुड़ाएं और छोड़े ना वो। तो कोशिश की छुड़ाने की, हाथ छूट गए, तो उन्होंने पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए। अब बहुत इनके लिए मुश्किल आ गई कि अब क्या करें, कैसे छुड़ाएं, शोर मच जाएगा। नाथ मोहे अब की बेर उबारो, ये उन्होंने पद लिखा उस समय, नाथ मोहे अब की बेर उबारो। तो जब दोनों के हाथ छूटे तो पैर पकड़ लिए सूरदास जी ने, कृष्ण के भी पैर पकड़ लिए और राधा के भी पैर पकड़ लिए। राधा का जो पैर पकड़ा उसमें से पायल निकल गई, वो इनके हाथ में आ गई। तो जब राधा जी ने देखा मेरी तो पायल उसके हाथ में आ गई, तो उन्होंने कृष्ण को बताया कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इसने शोर मचा देना है कि राधा की पायल मेरे पास है और उधर जो मूर्ति में पायल लगी है वो गायब हो जाएगी। तो भगवान ने कहा भाई तुमने जो मांगना है मांग लो, पायल दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी आंखों से आपके दर्शन करना चाहता हूँ, दोनों के, कृष्ण के भी राधा के। भगवान ने कहा ठीक है। तो उन्होंने दर्शन किए, आंखें ठीक हो गई।
कृष्ण के भी दर्शन किए, राधा के भी दर्शन किए, आंखें ठीक हो गईं। भगवान कहते हैं, अब बताओ कुछ और मांगना है? उन्होंने कहा, मुझे फिर से अंधा कर दो। जिन आंखों ने भगवान कृष्ण को और राधा जी को देख लिया हो, उन आंखों से मैं किसी और को नहीं देखना चाहता। बस मुझे फिर से अंधा कर दो। भगवान को करना पड़ा, उन्होंने फिर से अंधा कर दिया। अब है तो बड़ी हैरानी की बात, जिसकी आंखें ठीक हो गई हों वो कहे कि जी मुझे फिर से अंधा कर दो। तो लेकिन उनका अपना विचार था कि जब मैंने एक बार देख लिया भगवान को, तो अब उन आंखों से मैं किसी और को देखना नहीं चाहता। इनके जो भजन होते थे सूरदास जी के, वो ज़्यादातर दुखी हृदय से बोले जाते थे कि मैं पतित हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं भिखारी हूँ। अपने आप को बहुत ही हीन समझते और उस तरह के भजन बोलते थे। उस तरह के हाँ हरि हाँ सब पतितन को नायक, ये वाला पद वो बोल रहे थे। तो उधर वल्लभाचार्य जी उधर से निकल रहे थे, उन्होंने सुना कि ये तुम क्या गा रहे हो, तुम तो सूर हो, सूर का मतलब वीर होता है, तुम क्यों दुखी होते हो। उन्होंने बड़ी कृपा की सूरदास पर, सूरदास को समझाया, तुम ऐसे भजन मत बोला करो। ठीक है, कभी मन में दुख आ जाता है कि मैं बहुत गरीब हूँ या बहुत पतित हूँ, पापी हूँ, ठीक है, लेकिन हर समय इस तरह के भजन ये नहीं बोलना चाहिए। आपको भगवान की भगवत लीला, भगवान की बचपन की लीला, उनका बचपना, उनकी हंसती खेलती बातें, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको गानी चाहिए। तो उन्होंने बहुत समझाया और कृपा भी की। ऐसी दृष्टि ली उन्होंने कि उनको भगवान का बचपना दिखने लग पड़ा। भगवान जो है सरक रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं अभी, घसीट-घसीट के, और अभी दाँत निकले हैं उनके। तो इस तरह के उन्होंने भजन शुरू कर दिए थे। उन्होंने जब समझाया वल्लभाचार्य जी ने, उन्होंने सूरदास ने अपना गुरु बना लिया वल्लभाचार्य को, क्योंकि वल्लभाचार्य जी बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कई बातें समझाई जो उनकी समझ में आ गई। तो फिर उसके बाद उन्होंने कृष्ण भगवान के बचपने के ऊपर लिखना शुरू कर दिया और ऐसे पद लिखे जिसमें भगवान का बचपना दर्शा। पहले तो वो घबरा रहे थे कि लोग मेरा भजन सुनेंगे नहीं, कि ये तो अंधा है, इसको क्या पता भगवान कैसे थे। तो जब उन्होंने समझाया कि नहीं, तुम इस तरह के भजन गाया करो, इस तरह के पद बोला करो जिसमें भगवान की बचपन की लीलाएं हों, तो उनको जब समझ में आ गया तो उन्होंने बहुत सारे पद लिखे भगवान के बचपन की लीला के। लोग भी बड़ा पसंद करते थे। इनको एक बार सूरदास जी को वृंदावन में ही रहते थे, एक बार वहीं पे इनको पता लगा कि अमृतसर में दरबार साहब में एक ग्रंथ लिखा जा रहा है, जिस ग्रंथ में गुरुओं की वाणी और भक्तों की वाणी
वैसे मैं आपको बता दूं 14 भक्तों की वाणी है। तो इनको जब पता लगा कि गुरुओं की और भक्तों की वाणी उसमें इकट्ठी करके लिखी जा रही है, गुरु ग्रंथ साहब, अब इनका बड़ा मन हुआ कि मैं अमृतसर जाऊं। अब कहाँ वृंदावन, कहाँ अमृतसर, कोई साधन इनके पास था नहीं, कोई पैसे इनके पास थे नहीं, गरीबी में ही रहते थे। तो इन्होंने पक्का मन बना लिया कि मुझे अमृतसर जाना है और गुरु जी से मिलना है, और मैं भी भक्त हूँ, जब वो भक्तों की वाणी लिख रहे हैं तो मेरी भी लिखें। ये पैदल चल पड़े, वृंदावन से अमृतसर पैदल चल पड़े, धीरे धीरे रुकते रहते ठहरते 5.5 महीने लग गए इनको अमृतसर पहुंचने में। 5.5 महीने बाद ये पहुंचे दरबार में। गुरु अर्जन देव जी का दरबार लगा हुआ था, सबसे पीछे जाके बैठ गए। एक एक व्यक्ति को बुलाते थे गुरु जी कि बताओ, उनका काम पूछते थे, उनकी तकलीफ पूछते थे। इनको जब लास्ट में बुलाया गया कि हाँ जी आप आइए, तो उन्होंने बताया मेरा नाम सूरदास है। गुरु जी ने कहा मैंने आपका नाम सुना हुआ है। बड़े खुश हुए, बड़ा प्यार किया उनको, सूरदास को, और उनसे कहा कि आप जो भी भजन बोलेंगे हम उसको अपने गुरु ग्रंथ साहब में लिख लेंगे, तो आप बोल दीजिए भजन जो बोलना हो। उन्होंने शुरू किया, छाड़ मन हर बेमुखन को संग, छाड़ मन हरि बेमुखन को संग, जो भगवान से बेमुख हैं उनका संग छोड़ दो, हे मन मेरे उनका संग छोड़ दो। अब क्या हुआ कि उनकी समाधि लग गई सूरदास जी की, और वो इसी लाइन को काफी देर तक दोहराते रहे, आधा घंटा पौना घंटा। छाड़ मन हर बेमुखन को संग, आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, दूसरी लाइन बोल ही नहीं पा रहे थे, बस एक ही लाइन पे अड़ गए। छाड़ मन हर बेमुखन को संग, दोहराते रहे दोहराते रहे दोहराते रहे। गुरु जी के अंदर भी बड़ा पेशेंस था, वो सुनते रहे सुनते रहे। उन्होंने कहा कि आपका लगता है आपकी समाधि लग गई है, आपका मन जो है भगवान में जुड़ गया है, और यहाँ पे लंगर का समय हो गया है। सारी संगत, हजारों लोग लंगर का इंतजार कर रहे, अब मैं जाऊंगा तो लंगर शुरू होगा। तो ऐसा करते हैं कि आपकी ये लाइन हमने लिख ली, गुरु ग्रंथ साहब में लिख ली, लिखी हुई है ये लाइन, छाड़ मन हर बेमुखन को संग, और इसके आगे जो पंक्तियां हैं वो मैं स्वयं लिख दूंगा। गुरु जी ने कहा कि इसके आगे की पंक्तियां मैं स्वयं लिख दूंगा, ये पंक्ति आपके नाम से लिख दी गई। लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहब में कि ये सूरदास का पद है। तो इस तरह से वो बड़े खुश हुए। सूरदास कहते हैं मेरा सफल हो गया, 5.5 महीने से जो मैं चलते आ रहा हूँ, रुकते रुकते, रात को कहीं रुके, दोपहर में कहीं रुके, रुकते रुकते पैदल आते आते वहाँ पहुँचे। कहते हैं मेरी मेहनत सफल हो गई गुरुजी, आपने गुरु ग्रंथ साहब में मेरी ये पंक्ति लिख ली। अब एक बार क्या हुआ कि तानसेन रोज गाना सुनाते थे, कभी भजन सुनाते थे अकबर के दरबार में, बड़ी महफिल लगती थी, बड़े खुश होते थे लोग। तो एक बार ऐसा हो गया कि तानसेन ने कोई भजन सुनाया, तो अकबर ने कहा कि आज बहुत ही आनंद आया, तानसेन ऐसा भजन तो तुमने कभी सुनाया ही नहीं था, पहली बार आज मेरा मन जुड़ गया,
बहुत ही अच्छा लगा। और आपने ये ऐसा भजन पहले कभी नहीं सुनाया, आज ही सुनाया। तानसेन ने कहा कि दिल सुभानी, मैं ये जो सुना रहा हूँ भजन, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, सच बोलना चाहिए। मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये सूरदास जी का लिखा हुआ है। और मैंने उनका भजन सुना था और मैं आपको सुना रहा हूं। अकबर ने कहा, अगर उनके मुंह से सुना जाए ओरिजिनल, जैसे आपने उनसे सुना, आप मेरे को सुना रहे, अगर मैं सूरदास से सुनूं तो कितना अच्छा लगेगा। तो मुझे सूरदास से सुनना है। आप बुलाइए मेरे दरबार में और मैं उनसे उनके लिखे हुए भजन सुनना चाहता हूँ। तो इन्होंने समझाया, तानसेन ने, कि महाराज वो अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित हैं, वो आपके दरबार में नहीं आएंगे। वो सिर्फ मंदिर में ही भजन बोलते हैं और कहीं बोलते नहीं हैं, और पूरी तरह से भगवान को समर्पित हैं। वो आपके सामने यहाँ दरबार में आके नहीं गाएंगे। अकबर ने कहा, फिर क्या करें, हमने सुनना है जरूर। तो उन्होंने कहा, तानसेन ने, कि आप अगर उनका भजन सुनना ही चाहते हैं तो आप वृंदावन चलिए। श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे वो रोज भजन गाते हैं, आप भी वहाँ पे सुन सकते हैं। मतलब ये नहीं कि राज दरबार लगे, जैसे सारे लोग सुनते हैं बैठ के, आप भी वहाँ चल के सुन सकते। अब अकबर ने तैयारी कर ली पूरा जाने की, और उन्होंने कहा कि भाई अब चलना चाहिए वृंदावन। लेकिन एक चीज ये है कि जो भजन तुमने सुनाया था, मैं वही भजन सुनना चाहता हूँ उनके मुंह से। तो तानसेन ने कहा कि हो सकता है कि फरमाइश की जाए तो सुना दें, लेकिन मुझे पक्का नहीं है, हो सकता है ना भी सुनाए, कोई और भजन सुना दे। अब आप कह रहे हो कि वही भजन सुनना है, तो उसकी कोई तरकीब लड़ानी पड़ेगी। तो तानसेन ने क्या किया, जो भजन उनको बहुत पसंद आया था अकबर को, वही भजन थोड़ा गलत गलत लाइन लिख दिया, उनके शब्द चेंज कर दिए, कुछ और लिख दिया। शुरुआत तो वही थी जो सूरदास की थी, लेकिन आगे के वर्ड्स उन्होंने चेंज कर दिए। वहां जाकर तानसेन ने बताया सूरदास को कि मैं तानसेन, मैं आपका भजन सुनाता हूँ, मैं आपका भजन सुनाता। तो सूरदास बड़े खुश हुए कि ठीक है, मेरा भजन मुझे सुनाओ। जानबूझ के वो जो उन्होंने लाइन चेंज की थी, वो भजन उन्होंने तानसेन ने सुनाया। तो सूरदास ने कहा, तानसेन ये तुम गलत गा रहे हो, ये जो तुम गा रहे हो ना, ये गलत है, मैं अभी ठीक करके सुनाता हूँ। जो मेरा भजन है वो मैं दोबारा सुनाता हूँ। अब इस तरह से उन्होंने जब गाया, सूरदास ने खुद अपने उसी अंदाज में जैसे पहले गाया था, वर्ड्स चेंज करने के बाद अब इन्होंने अपने वर्ड्स में गाया। तो जब गाया तो अकबर इतना खुश हुआ, उसका मन जो है वो भगवान में जुड़ गया, मंत्र मुग्ध हो गया, ऐसे हिंदी में जो वर्ड। तो उन्होंने कहा, अकबर ने, कि
आज मेरा दिल प्रसन्न हो गया। सूरदास जी, आप मांगिए, कुछ मांगना है तो। सूरदास जी ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से अकबर ने कहा कि मैं आस पास की जितनी जमीन है, आपके मंदिर जो है श्रीनाथ जी का, उसके आसपास की जितनी जमीन है, मैं वो सारी जमीन आपके नाम लगवा देता हूँ। तो सूरदास जी ने कहा कि ये सारा गोपाल का ही है, मेरा क्या है, आपका क्या है, किसी का कुछ नहीं। ये सारी जमीन, ये सारा जो आप देख रहे हैं, पूरा वृंदावन, पूरा मथुरा, ये सब भगवान का है। आप मेरे पर बहुत खुश हुए हैं, तो इतना कर दीजिए कि मैं जब तक जिंदा हूँ, मुझे रहने और खाने का प्रबंध कर दीजिए। मुझे दिक्कत ना आए रहने और खाने में। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना ज़मीन, ना जायदाद, ना कुछ। अकबर ने अपना हुक्म किया अपने मंत्री को कि इनका रहने खाने का ऐसा प्रबंध कर दो कि जब तक ये जिंदा हैं, तब तक इनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इस तरह से सूरदास जी भी खुश हो गए और अकबर भी खुश हो गया, और फिर वापस चला गया अपने राजधानी। धन्यवाद।